हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि शेर ड्रामा का सीरीज़ आपके साथ हम लोग देख रहे हैं और फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने देख लिया था। आज हम आपके साथ सेकेंड एपिसोड देखने जा रहे हैं। और पहला एपिसोड तो इतना कमाल का था और मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम पहला एपिसोड देख रहे हैं। जितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने थे, लीड एक दूसरे से मिलना था, वो भी हो गया। सो गोलियां भी चल गई, दुश्मनी भी हो गई। सो काफ़ी मज़ा आया फर्स्ट एपिसोड देख के। अब सेकेंड एपिसोड के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे, हम लोग से वेट नहीं हो रहा था, पर हमने मीम से मोहब्बत भी स्टार्ट किया है तो उसका भी एक एपिसोड डालना ज़रूरी है। सो आइए चलिए देखते हैं ये सेकेंड एपिसोड, इसमें क्या होता है। और उससे पहले अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। सो आइए चलिए एपिसोड 2 देखते हैं शेर का, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ताजू वो सच में ये तो फिर वो लास्ट एपिसोड जब खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद ऊपर चली होगी गोली। हाँ, ओह माय गॉड यार, सच में गोली लग गई। उधर शेर के लोग पकड़ के उसको कार में ले- भर के। नहीं तो और बात बढ़ती। हाँ। नहीं, लेकिन उसका कंसर्न भी सही था ना भाई, उसकी बुआ को गोली लगी है। और वो कौन थी? उसकी बुआ जो उसको मार दी। फजर से बात कर रहा हूँ। फजर की बुआ है ना। हाँ। आपकी बात पूछने का जवाब दो। बहुत अच्छा काम किया इसने। और एक बार और, एक बार और। शेर मैं हाँ, क्या क्या रुको। मतलब एक्टिंग कर रहे हैं दानिश तैमूर। मजा आया होगा इसको खाना खा के। सवाल करे ना इससे। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने। आपकी बहन ने मेरे लिए गोली तारीफ लोगे वो भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ अब उसके घर वाले क्या करेंगे। जिनको तुम इतना शरीफ और सफेद पोश समझ रहे हो ना, तुम्हारे दादा के खून के जम मिटा रही है मेरी बहन। अभी भी नहीं मान शादी रहे। की रात। अपनी बहन को गोली क्या लगता तरीके से सुन दिल हो? कभी नहीं। फिर भी हमसे ज्यादा शरीफ है। किसी को भगाकर उसे इज्जत दी, उससे निकाह किया, औलाद पैदा की है। एक औरत के वादे, उसकी इज्जत का मान रखा, इसने क्या किया? मोहब्बत के नाम पे धोखा देके उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। पूछे ना इससे कोई। इनको न्यूट्रल रखा है, अच्छा किया है। मैं तुमसे नहीं पूछना कि अपनी दुश्मनी का बदला कैसे लेना है। अब आप ये मत कहिएगा कि इस गंदे खेल में आप भी शरीक हैं। मुझे इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन ना, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ओह मैंने दुश्मनी जी ली है, मैंने। एक लड़की को रात की तारीकी में मोहब्बत का झांसा दे के घर से भगाना एक्टिंग कर रहे हैं यार कुछ दानिश तैमूर बदकिरदारी ने। होती है। बदकिरदार है वो, बदकिरदार है। डायलॉग और आप उसकी साइड ले रहे हैं। बेवकूफी से बड़ा जुर्म है। उसने जो भी किया हमारी इज्जत के लिए किया, और मैंने जो भी किया वो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया। आप लोग कैसे लोग हैं? वो हाँ, एक लड़की सच ने है। मेरे लिए गोली डाली मेरे सामने आके। आपकी बहन है, पूछे जिंदा या मर गई, या कोई इंसान है भी या नहीं? शेर, जुबान पे कंट्रोल करो। यार क्या गजब की एक्टिंग है इस सीन में दानिश तैमूर की। करने का दिया आपने। 12 साल की उम्र में उठा के मुझे लंदन भेज दिया था। जो कुछ पढ़ा, जो कुछ बना वही बनाऊं। कभी दुश्मनी की छाया नहीं पड़ी। जिंदगी की इमारत को इंसानियत का रोगन किया ना तुमने। इस औरत के खून की प्यासी। उनकी माँ की हिंदी एक्टिंग आदर का रोल कर रही है। वो तो मुझे देना शराब। तो ओएसटी इतना कमाल का है ना। वो तो सच में है। चाची ठीक है अब? बहुत अच्छे। ख्याल आ गया अब तुझे? आज जो कुछ भी हुआ है ना, या तेरी वजह से हुआ है या उसकी वजह से, जो इस वक्त अस्पताल में पड़ी मर रही है, फिर कोई अफसोस नहीं है। की वजह से। बकवास बंद कर। गोली चलाई हाँ। तो पुठियां हरकतें, ऊपर से नखरे देखो मैडम के।
जो तेरी और तेरी चाची जैसी औरतें होती है ना, इनकी वजह से गिरती हैं लाशें। और आप जैसी औरतें जो होती है वो इज्जतें संभालती हैं मुझ जैसी। अच्छा। जाते बचाते घर में बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। तुम जैसों की तरह भाग के खुशियां बटोरने नहीं पहुंच जाती। जरूर जाती आप। अगर रईस शाहजमान आपको लेके जाते आप जरूर जाती उनके साथ। ओ, इनका भी सीन है भाई। बात को घुमाता ही और ये रहीश क्या बोला इन्होंने, वो रईस उसके शामिल पापा है, पापा हाँ। का नाम ना। सवार नहीं था मेरे ऊपर। शेर के पापा। गुजारा अफसोस नहीं है आपने अपनी भाभी को गोली मार दी। और गोली दुश्मन पे चलाई थी। तेरी चाची लैंड में लग गई तो लग गई उसे गोली, मेरा क्या ओ कसूर। गॉड, मतलब बिल्कुल गिल्ट भी नहीं हो रहा है यार, क्या कैरेक्टर है। अपना मुंह छुपा गई। गुस्सा आ रही है इनको देख के तो। इज्जत मत मिला के। हमारे यहाँ पे सारा खान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग। खुदा का वास्ता है। हौसला रख, ओह, मारने जा रहा है। इतना न सोच। खुदा का वास्ता है शुजात, क्या करने जा रहे हो? माँ लोग पिस जाती हैं। जैसी बेटी है आपकी, सारी जिंदगी आपने कभी कांटों का साया नहीं पड़ने दिया, उसकी जान लेंगे आप। काका साहब समझाए, खुदा का वास्ता है। हाँ, इतनी फूल जैसी मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई है। क्या होगा आगे। मेरी गैरत का गला घोट दिया है। उस फूल को रोन देना ही अच्छा है। तेरे अंदर एक तूफान था। हाँ, इसकी कोई गलती, मतलब गलती क्या ही मैं बोलूँगी। वही तो सिचुएशन। दुश्मन से प्यार किया इन्होंने, इनको धोखा ही मिल गया। इनको क्या ही कोई बोले। क्योंकि उधर उनके पापा भी बोल रहे थे ना, मेरी मान है मेरी बेटी, ये वो, तो वो भी बुरा लग रहा है उनके लिए भी। पर ये साइकोलॉजिस्ट है तो थोड़ा इसको समझ, क्यों उसकी मेंटालिटी समझ नहीं है। सच में उसके एक्सप्रेशंस ही ऐसे लग रहे हैं। ओह, 4 साल में इसको नहीं समझ आया। पहचान के मिले, बार बार मिले। दिल चाहता है कि अपनी सारी डिग्री को उठा के आग लगा दूं। एक दो ने उठा के सबको आग लगा। ऐसा सोचना बनता है कि मैं तो नफ्सियात की डॉक्टर थी, मैं उसकी नफ्सियात क्यों नहीं समझ वही सकी? हम मैंने लोग उसको भी क्यों सोच नहीं रहे कहा? हैं। मुझे क्यों नहीं समझ आया प्यार कि वो प्यार क्या अंधा कहना होता चाहता है। कि सब कुछ प्यार नहीं, सिर्फ बदला ले रहा है मुझसे। देखो फजर, कभी कभी सब कुछ रोशन होता है, फिर भी इंसान जानबूझ के अंधा हो जाता है। मुझे कैसे शक होता? मेरे सामने तो वजह चाचा की मिसाल थी ना। मुझे लगा कि बस वो दोहराई जाएगी एक बार फिर। एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया कि उसका मकसद मुझे सिर्फ जलील करना था। चाहता क्या था वो तुमसे? पता नहीं, उसने तो बस मुझे अपने बाप और ताया के कदमों में जाके फेंक दिया। वो तो सिर्फ मेरी बदनामी चाहता था कि बारात लौट जाए और फिर वो मुझे अपने घर से निकाल फेंकेगा। आनी थी, वो मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि बारात के लौटने से पहले मैं घर आ जाऊं ताकि कुछ भी खराब ना हो। नहीं तो पहले आ जाती तो स्टोरी कैसे आगे बढ़ती। शेर से शादी हो जाती किसी और। यार मतलब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका और शेर का मतलब कैसे, वो भी तो दुश्मन ही हुआ। हाँ। मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन इस नफरत का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। तो ढीठ बन जाओ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, देखना सब भूल जाएंगे। समीर से बात हुई थी, कह रहा था समरा बड़ी क्रिटिकल है। शायका कैसी?
उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, मेडिसिन दे के लेटा दिया। ठीक किया। किसी को उनकी चिंता ही नहीं है ਜਿਹੜੀਆਂ इनको। मावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना, इनको रसोई की हकीकत नहीं समझ रही। इस वक्त जमाल ने अपनी जान दी थी। काका साहब वो नीचे अच्छा, वो उन्होंने गोली मारी थी। चौकीदार बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझ पे हंस रहे हैं। इनसे तो मुझे डर ही लग रहा बातें मेरे लिए कर रहे हैं। बातें तो करेंगे ना, कल का सूरज रुसवाई लेकर ही तुलू होगा। मर जाना चाहिए ऐसी लड़कियों को। है। ये और सच माँ-बाप में अलग ही। खुद अपने हाथों से तो नहीं मार सकते। यार ये दिमाग में डाल जो रही है लड़ा था यार, ना ये फरूक, क्या कैरेक्टर है भाई। कि खाला मेरी दोस्त है, वो बता रही थी तुला हुआ था अपनी जान लेने पर। फिर घर वालों ने समझाया कि तू क्यों अपनी जान ले रहा है, मरना तो उसको चाहिए। ओह पता है आगे से क्या कहता है? रसवाई सिर्फ घर से भागने वाली लड़की की नहीं होती, उस दूल्हे की भी होती है जिसकी बारात खाली वापस जाए। वो कहना मैनू अपना मुंह ना भगाए। काका साहब इनकी मैं क्या करूं? सिचुएशन यार, भी सच seriously। में। कहाँ जाऊं? मर जाऊं क्या? अरे यार, नहीं भाईजान, क्या कह रहे हो? एक्टिंग, ये भी एक्टिंग, मतलब एक मैंने एकदम कुछ हो गया तो हम इमोशन- सच में इमोशनल कर दिया। मरना आपका नहीं बनता, मरना उसका बनता है। जिल्लत ते दाग जेड़े हुंदे ने ना, ये भी वही कह रहे तू हैं, क्यों मारे? खून से मजबूर करके खुद मरे। हाँ, मजबूर करके खुद मरे। हाँ, सही कह रहे हो इज्जत, काका साहब। सो कॉल्ड इज्जत। सीरियसली क्या है यार ये? जो बहुत ज्यादा वो होता है ना, वो जो दिखाते हैं रूढ़िवादी वाला, उन लोगों के लिए इज्जत सब कुछ होता है। मुझे माफ हाँ, वो मतलब आपकी बेटी है भाई, उसके बारे में भी तो आप सोचोगे कि उसको क्या फील हो रहा होगा, उसके साथ क्या हुआ है। हाँ, वो वहाँ ऐसा नहीं कि जाकर शादी कर ली या रह रही है खुशी उसको खुशी। धोखा मिला है, उसको फंसाया है आपके दुश्मनों ने। इस तरीके से भी तो आप सोच सकते थे, बदला लेने के लिए उसको फंसाया है। बड़ा कदम उठा लिया, मुझे माफ कर। मुझे मेरी सजा अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी, मुझे रुसवा कर दिया, लेकिन मैंने अपने घर वालों को, आपको सबको रुसवा किया, मुझे माफ कर दे। किसकी गलती है, किसको कहें सब। अपने बैग में इन्होंने पॉइजन क्यों रखा हुआ था? क्या ये शादी हो जाती तो ये पॉइजन तो नहीं खाने वाली थी? बाबा, 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 बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं आपको पीने नहीं दे सकती बाबा। ये मैं पी लूंगी लेकिन आपको पीने नहीं दे सकते। क्या कर रहे हैं आप बाबा? आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत हिम्मत चाहिए। अरे ये तो और बहुत हिम्मत चाहिए। ऊपर से वो जब बीच में ये फ्लैशबैक दिखा के और इमोशनल कर रहे हैं ये। उनके अकॉर्डिंग। अरे पीली तो म्यूजिक भी वैसे ही इमोशनल करने वाला। ओ यार,
यार इनको कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? यार उसको ऑलरेडी उसको धोखा मिला है और उसके बाद यार मतलब ऐसी सिचुएशन के बाद कभी कोई नॉर्मल हो पाएगा क्या? ड्रामा में सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कितने जल्दी ये भी सेकेंड एपिसोड में ये सब हो गया। इनको तो सच में जहर खुद से खाई होती तो इतना फील नहीं होता जितना इनके फादर दे दी उसमें फील हो रहा है। ये लोग कितने एकदम रिलैक्स हो गए हैं अब। फ्लैशबैक। जमीन का एक टोटा चढ़ा ना मुझसे ज्यादा अजीज है, हैं? तू यह भी नहीं सोचा कि इसका उम्मीदवार मैं हूँ? काके, ये लोग दोस्त थे क्या? काके ये जमीन मेरे बाप का जिगर है। हुकूमत की है तो क्या हुआ? मतलब पहले जमीन को लेके शुरू हुई थी क्या समझ रोशनी? कर इसकी हिफाजत की है। वो इज्जत की गल मेरे नाल ना कर, मैंने तुझे अपनी बेटी दी हुई है। तो क्या हुआ? मैंने भी अपनी बेटी दी है तुझे। सारी बिरादरी में मेरा मजाक कर रहा है। ते अपने यार ने उंगल लौट लिया। हाँ हाँ, तो मजाक तो मेरा इन्होंने भी बोला होता इन्होंने है। अपनी बेटी दी हुई है। तो कह मतलब रहे हैं कि वक्त जमान की जागीर पर उसका यार कब्जा कर रहा है, उसकी नजर है उस पे। अच्छा एनी वड्डी गल तो उसकी बुआ क्या शादी हो गई थी क्या? पहले दरिया था विचों साडी जमीना ते दरिया लंघदा सी। जब वहां पानी बहता था वो तो तू सह सकता था, है? तो दोस्त की जो है खेती बाड़ी वो नहीं तुझे सही। तू जानता था कि सरकार हमेशा हमें लीज देती है, पहले मेरे बाप को दी और बाद में हमें दी। मैं ही इस पे कब्जा करूंगा, ये जानते हुए भी तूने हमारे सामने टेंडर भरा। तो छोड़ देना अपना हक, दस्तबरदार हो जाता उससे। तू दोस्त बनकर मेरे हक पे डाका डाले और मैं दोस्ती समझकर खामोश रहूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तेरा ये आखिरी फैसला है, तू जमीन नहीं छड़ेगा। हाँ तो ठीक है, फिर जा इत्थों। ना बरादरी ना वफादार, बच्चों के भी रिश्ते खत्म। ओ शादी टूट गई। अच्छा शादी टूट गई थी, शादी हुई नहीं थी अभी। तभी वो बोली अगर वो उनको लेके जाते तो बुआ चली जाती। ओह गॉड यार। सबसे मुझे लग रहा है ना पापा दिए हैं उसको पॉइजन। अरे यार ये अच्छा हुआ नहीं गई घर में शादी करके। चली गई होती यहाँ से तो वहां से बर्बाद कर दी होती। अच्छा इसीलिए ये कभी शादी नहीं की, ऐसा लग रहा है ना। उनकी वो शादी टूट गई थी शेर के पापा के साथ। फादर है, कैसी मेरी बच्ची? शायद हमें पेशेंट को वेंट पे डालना पड़ेगा ओह क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ होगा इसके तो लिए नहीं हमें क्योंकि parents and लीड है guardians की तो consent बस चाहिए। यही सुकून है। जहर काफी फैल चुका था,
हमने स्टोमक क्लीन तो करवा दिया, मगर अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकता। तो आप प्लीज मेरे साथ ऑफिस चलें। जी। आए भी नहीं उन लोग। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा मत करें भाई साहब, ऐसा मत करें। मेरे भाई का एक लौता बेटा सोच उनको के अपने बुआ emotional के हो लिए गया। दुख लग रहा है। पैदा हुआ था। राजदान गाड़ी निकलवाएं। देख लो वजूहत मेरी बच्ची को, जान छिड़कने वाला बाप जान लेने वाला निकला। मोहब्बत से गई, इज्जत से गई और अब जान से भी जा रही है मेरी वजह। ओएसटी तो बहुत अच्छा है इसका। वो इंटेंसिटी, वो पावर जो चाहिए ऐसे शो के लिए, वो सब है ओएसटी में। या अल्लाह, इसके नसीब कैसे आई को इस रात के साथ खत्म कर दे। कल का सूरज मेरी बेटी के लिए जिंदगी लेकर आया। इनको नहीं पता था मैं फजर है। अपनी बुआ के लिए। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखने आया हूँ, देखने आया हूँ उस हस्ती को जिसने मेरे हिस्से की तकलीफ अपने नाम का। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बड़ा मेरी बीवी के स्ट्रेट लिए तो आए हो फॉरवर्ड। ना? बीवी? शायद आपकी बीवी इसलिए वहां पड़ी है। अगर मेरी बीवी होती ना तो उसे गोली मारने वाले के हाथ काट देता मैं। तुम्हारे नाम की पहली गोली खाने वाली वो सामने लेटी है, दूसरी सीधा तुम्हारा दिल चीर कर जाएगी। वजाहत कुछ नहीं। ये बात तो आप रहने ही दीजिए। मोहब्बत आपसे निभाई नहीं गई, दुश्मनी क्या निभाएंगे। मोहब्बत की बात तुम तो करो ही नहीं। वो जो लड़की लेटी है ना, वो तुम लोगों की मोहब्बत के फरेब के हाल में यहाँ पर पहुंची। गलत बोल रहे हैं आप। उस लड़की को सही सलामत आपको सौंप कर दिया था। सही कह रहे हैं। उसकी इस हालत के जिम्मेदार उसके अपने हैं, आप सब हैं। ठीक कह रहा है वजह। फजर को इस इनका हाल में ये उसके रोल घरों अच्छा ने लगा, वो पहुंचाया। गिड़गिड़ाने वाला नहीं है कि ये ओ तो प्लीज हमारी मिलने बेटी को सही दीजिए, सलामत हमारे सीधे पास छोड़ कर जवाब। गया था। लेकिन तुम अकेले सब कुछ कैसे ठीक करोगे? हमारे यहाँ दुश्मनियों को पाला पोसा जाता है, What a dialogue. गैरत की दवा खिलाकर जिंदा रखा जाता है। अपने बाबा से कहना, वो जिस मुसीबत को ब्याह करने ही लेकर गए थे ना, उसकी नहुसत का साया आज भी हमारी जिंदगियों पे मंडला रहा है। बस करो। बुआ जी सही बोली। तुम्हारी फुफ्फी तुम लोगों के लिए मर गई। अब जाओ यहाँ से। मेरे लिए नहीं मरी। और आज के बाद आपको इस बात का यकीन हो गया होगा कि मैं भी उनके लिए नहीं मरा। इन दोनों में से किसी ने भी कभी भी मुझे मदद के लिए अगर पुकारा तो सर पे कफन बांध के आऊंगा, लेकिन आऊंगा सर। जल्दी आओ, मेरा स्टेथोस्कोप लेकर आओ। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लेकर आओ। इंजेक्शन लाओ। शेरजमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं फुप्पी को देखने आया था। कोई जरूरत नहीं है हमारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी को देने की। यहाँ इतना बोल रहे हैं, घर में बोल देते हैं। I request you, सही कह रहे हैं। please leave. वैसे और जान डाल रहे हैं। हाँ, सीन को और इंटेंस कर दे रहा है ना। हाँ, लेकिन दानिश तैमूर दिखते बहुत अच्छे हैं ना। पर्सनालिटी, लोग डिफरेंट ही लेवल की है, और स्क्रीन पे हो ना ये तो कोई और नहीं दिखता है। एक्टिंग लेवल बहुत हाई, एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी।
मैं भी परेशान हूँ। ओके, खत्म। वाह, इंटरेस्टिंग। वाह, काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा है एपिसोड्स देखने में। मतलब अगले एपिसोड का वेट नहीं होता है, पर हमें एक दिन का वेट करना पड़ता है क्योंकि हमें मीम से मोहब्बत भी डालना रहता है। पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा एक सस्पेंस बना रहता है ना, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है। हाँ, दोनों वैसे दोनों ड्रामा काफ़ी डिफरेंट है, बट शेर में कब सबसे अच्छी बात है कहीं पर आप बोर नहीं हो रहे हैं। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट सीन्स आ रहे हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो हो जा रहा है। हाँ। और ऐसे अभी चूंकि दोनों जैसे कि उसकी बुआ शेर की और फजर वहाँ पर एडमिट है, तो चूंकि फजर लीड रोल में है तो ये सुकून है कि ठीक हो जाएंगी, पर शेर की बुआ का अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होगा। काफी परेशान है वो। मतलब आई होप कुछ गलत ना हो कि दुश्मनियां और बढ़ जाएं। हाँ, You know, अभी तो क्योंकि इन लोगों को भी तो साथ में आना है, शेर और फजर को। हाँ, वही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी किस तरीके से क्या मोड़ लेती है कि फिर ये दोनों मतलब दोस्त बन जाते हैं या पसंद करने लगते हैं या क्या होता है। तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक एक सीन क्या कमाल का सब परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, और एक एक सीन इतना कमाल का लग रहा है, इतना कमाल का लग रहा है कि हम लोग सीरियसली कहीं बोर नहीं हो रहे हैं। वैसे ऐसा ड्रामा आई थिंक आज मतलब पहली बार ऐसा देख रहे हैं जहाँ पर स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है, एक एक सीन में आपकी नज़र एकदम ऐसे रहेगी क्या होगा अगला, और एक एपिसोड में आप नेक्स्ट सीन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और स्टोरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत ऐसा स्लो नहीं चल रहा है, बोर नहीं कर रहे हैं एक आध चीज़ें और उसमें ऐड करके। सो अभी तक 2 एपिसोड हमने देखा और इतना कमाल का लगा, सीरियसली काफ़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग ड्रामा लग रहा है। सो प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक के लिए बाय।